हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में कुछ डिटेल समझेंगे। तो जैसे हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में। ये जो मार्क होता है उसमें उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो जैसा कि इस मार्क का मतलब ये होता है कि विच इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, वैसे सेंटेंस जिसका यूज़ होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। बस इसमें एक ही चीज़ जानिए, जिसका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए होता है उसी में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो क्या होता है, प्रायः कोई सरप्राइज़ दिखाना है, सडन फीलिंग, कुछ भी हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा जो हम लोग को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए हैं, सडन मीन्स फीलिंग आया है। ठीक है, व्हाट ए, हाउ, है ना, व्हाट फन, व्हाट नॉनसेंस, है ना, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, किसी के लिए हम कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, है ना। तो वैसे चीज़ों में एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ किया जाता है वो देखते हैं। ये जो होता है मार्क अपोस्ट्रॉफी, तो जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एस नहीं रहता है उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉजेसिव बनाया जाता है। मतलब ना, अगर मान लीजिए कोई सिंगुलर नाउन है, उसके लास्ट में एस का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब प्लूरल नहीं बनाया गया है, एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया गया, प्लूरल हो या ना हो बट एस लगा के अगर नहीं बनाया गया है और उसको अगर पॉजेसिव बनाना है उस सेंटेंस को, मीन्स कि अधिकार बताना है उसमें कि कोई चीज़ मेरा है, राम का, वह किताब राम का है, मीन्स किसी से पोजीशन बताया जाए, अधिकार बताया जाए, उसके लिए उस नाउन के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगा करके और पॉजेसिव को शो किया जाता है। ठीक है, तो और ये इसका प्रयोग जो होता है वो अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग प्रायः सजीव का के साथ ही होता है। ये सजीव के साथ ही होता है अपोस्ट्रॉफी एस के बाद। इसके बाद अब सिंगुलर जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है उसे अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर पॉजेसिव बनाया जाता है। जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस हो उसमें केवल अपोस्ट्रॉफी लगाकर पॉजेसिव बनाया जाता है। अब जैसे जिस प्लूरल नाउन के लास्ट में एस नहीं था उसमें एस नहीं था उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाते थे, बट जिस प्लूरल नाउन के बाद ऑलरेडी पहले से एस रहेगा तो उसमें ओनली अपोस्ट्रॉफी लगा के ही पॉजेसिव बनाना है। ठीक है, ओनली अपोस्ट्रॉफी इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शंस के में लुप्त अक्षर या अक्षरों के स्थान पर अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई अक्षर किसी कंस्ट्रक्शन में संक्षिप्त शब्द में, कोई भी शॉर्ट शब्द में अगर लुप्त है तो उसमें हम भी अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। तो ये सब है। इसी तरह से कुछ यूजेज हैं जो अपोस्ट्रॉफी का होता है। तो ये था इनका यूज़। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो क्या होता है ना कि इसका प्रयोग स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को घेरने के लिए या क्वाइटेशन को घेरने के लिए किया था। अगर कोई स्पीकर एक्चुअल वर्ड कुछ बोल रहा है, स्पीकर के शब्दों में ही उनके एक्चुअल वर्ड को अगर डिनोट किया जा रहा है तो वैसे फॉर्म में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वाइटेशन मार्क्स डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि ऐसे चीज़ों में जैसे स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को, सेंटेंस को अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो ऐसे में दोनों में से किसी एक का भी यूज़ हम कर सकते हैं। यदि स्पीकर बदल जाए तो उसका कथन नए पारा या सेपरेट लाइन में देना होता है। अगर स्पीकर बदल गया, किसी कोई और बोल रहा है तो उसको सेपरेट लाइन में हम दे सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट किसी के अगर कहे हुए बात को हम उन्हीं के लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो उसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ यूज़ इनमें भी होता है। आई होप कि ये टॉपिक का बेसिक फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसे और रिपीट कर देता हूँ और इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे, है ना। सबसे पहला फुल स्टॉप जिसमें एक डॉट होता है इस तरह का, कॉमा जिसमें इस तरह का एक सिंबल होता है, और कॉलन इस तरह का सिंबल होता है, सेमी कॉलन ऐसा सिंबल होता है, डॉट और एक कॉमा। ओके, कॉलन डैश, 2 डॉट और 1 डैश। ठीक है, और डैश इस तरह का होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो यहाँ दिया गया है
है ना। एक्सक्लामेशन मार्क उल्टा आई, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो दोनों साइड से सिंगल सिंगल अगर घेरने के काम हो किसी के एक्चुअल वर्ड को, सेंटेंस को, क्लाउज को। अपोस्ट्रॉफी किसी भी सेंटेंस नाउन के लास्ट में या अगर एस लगा हुआ है उस पहले ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो उसमें ओनली अपोस्ट्रॉफी। किसी नाउन के लास्ट में एस ऑलरेडी नहीं है पहले से तो पोजीशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए। तो ये सब था कुछ बेसिक यूज़। आई होप कि ये टॉपिक थोड़ा बहुत आप लोग कैच किए होंगे और बाकी जो इनका डिटेल यूज़ है वो हायर क्लास में, सीनियर लेवल में आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।